हर बड़े नेता से माफी मांग के उन्होंने गुजारा चलाया। लड़ते मानहानि केस क्यों माफी? कोई नहीं टक्कर में इस बार। वो तो उल्टा है ना, हम कह रहे हैं कोई नहीं टक्कर में। अच्छा, मनीष सिसोदिया ने यहाँ काम नहीं किया, इतना जलवा बिखेर दिया। क्या दारू खूब बिकवाई, टॉयलेट को एक क्लासरूम की शक्ल दे दी और 30 लाख रुपए का उसमें बिल पास करवा लिया। तो क्या बनाया? एक स्कूल को किसी को मॉडल स्कूल बना के हर जगह उसे दिखाते रहे। कौन से कॉलेज खोले? 5 कॉलेज खोलेंगे, 500 स्कूल खोलेंगे, कोई 5 कॉलेज की शिलान्यास आज तक नहीं हो पाया उनसे। 2 बार कैसे जीत गए भाई? अरे भाई साहब, आपने वोट नहीं दिया? हाँ, मैंने वोट दिया तो गलती किया। बुजुर्ग हैं, आप बताइए। वो कह रहे हैं कि इतना सम्मान, इतना लोगों का मान, इतना पैसा सब लुटा दे रहे हैं दिल्ली के लिए। आप ये देखिए, सिसोदिया यहाँ से गया, डर के मारे गया कि मेरा काम नहीं है अच्छा, इसीलिए तो भाग गया। अच्छा सुनिए, कह रहे पार्टी का। अरे सुनिए ना, स्कूल में पहले गरीब बच्चे को 3 बार पैसे आता था। एक वर्दी की, गर्मी की, एक ठंडी की, एक जुराब जूते की, इसके बाद किताब भी मिलता था। और जब से कोरोना आया तब से इन्होंने ये बंद कर दिया। 10 साल पहले जो बुजुर्ग थे 60 साल का, उनका ये पेंशन चालू किए। क्या 10 साल के बीच में कोई 50 से 60 में नहीं गया? नया हॉट सीट है भाई, हॉट सीट, उप मुख्यमंत्री का सीट था ये। कौन? मैं सीट नहीं, जो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 10 साल पहले अगर मान लो 500 को ये 60 साल वाले को दिया पेंशन, तो अब क्या ये 60 साल का और 10 साल में कोई नहीं हुआ? फिर भी इसके बाद अगर 500 था तो 700 में तो गया होगा 60 साल का, तो उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? स्कूल के बच्चे का किताब, कॉपी, वर्दी का पैसे मिलता था, सब बंद हो गया। इतना बड़ा नाम दे रहे हैं पड़पड़गंज को, मनीष सिसोदिया। आप देखिए ओझा, अगर इतना बड़ा नाम दे रहे हैं तो फिर ये यहाँ से डर के मारे क्यों भाग गए? क्यों भाग गए? ये जो है बीजेपी के कैंडिडेट, अगले बार 3000 से ये जीते थे। इस बार देखे मैं हार जाऊंगा, तो इसको नेगी के डर के मारे यहाँ से भाग गए। अगर मैदान में डटे रहते ना, हाँ, मेरा आपका कुश्ती है, इस बार आप जीत गए तो अगले बार मेरे साथ आते हैं जीतने के लिए, तब मैं समझ। अरे बड़ा दमदार आदमी ठोका। हाँ, दमदार है। पूर्वांचल का योद्धा। नहीं, वहाँ भी झांसा दे रहे हैं कि जमुना पार को मैं स्वर्ग बनाया, अब तुम्हें मैं स्वर्ग बनाने आया हूँ। वहाँ झांसा देने गए और नहीं कोई झांसा देने गए हैं। मैं एक को नहीं कहता, अगर ये मान लो कि पेंशन खत्म कर दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सबका, तो अगर ये MP MLA जितने हैं, इनको ये भी चाहिए, उठाना चाहिए डिमांड इस जनता को। जनता चुतिया है। सुनिए कि नहीं, जब तुम कर्मचारी का पेंशन खत्म हुआ तो तुम्हारा भी पेंशन खत्म होना चाहिए। जनता को आवाज उठाना चाहिए। एक भी MLA MP को पेंशन नहीं मिलना चाहिए। जब आपने हिंदुस्तान से कर्मचारी का पेंशन खत्म कर दिया। एक सवाल का जवाब दे दिए। पटपड़गंज को चमकाया नहीं उन्होंने? नहीं चमकाया नहीं। नाली जाके देखिए, चलिए ना मेरे साथ, नाली जाके देखिए, रोड जाके देखिए। कांग्रेस को ला दीजिए, कांग्रेस को ला दीजिए। क्यों कांग्रेस का तो 70 साल देख लिए, 70 साल देख लिए। वो 70 साल में कहाँ पहुँचाया सब देख लिए। ना ये रोड था, ना कहीं कुछ था, हाईवे था, नहीं एयरपोर्ट था, कहीं कुछ था इंडिया में। अब देख लीजिए क्या हाल है। अब देखिए कि एयरपोर्ट का नाम गिनने लगेंगे मोदी आने के बाद। आप दिल्ली बात करिए, दिल्ली क्या लगेगा? दिल्ली में भी हाईवे देखिए कितना, कॉलोनी से बाहर जाइए, फिर आप देखिए कहीं जाने में जहां 5 घंटा लगता था, वहां 2 घंटा लगता है इस कोने से इस कोने में जाने। हर बड़े नेता से माफी मांग के उन्होंने गुजारा चलाया। लड़ते मानहानि केस क्यों माफी? कोई नहीं टक्कर में इस बार। वो तो उल्टा है ना, हम कह रहे हैं कोई नहीं टक्कर में। अच्छा, मनीष सिसोदिया ने यहाँ काम नहीं किया, इतना जलवा बिखेर दिया। क्या दारू खूब बिकवाई, टॉयलेट को एक क्लासरूम की शक्ल दे दी और 30 लाख रुपए का उसमें बिल पास करवा लिया। तो क्या बनाया? एक स्कूल को किसी को मॉडल स्कूल बना के हर जगह उसे दिखाते रहे। कौन से कॉलेज खोले? 5 कॉलेज खोलेंगे, 500 स्कूल खोलेंगे, कोई 5 कॉलेज की शिलान्यास आज तक नहीं हो पाया उनसे। 2 बार कैसे जीत गए भाई? अरे भाई साहब, आपने वोट नहीं दिया? हाँ, मैंने वोट दिया तो गलती किया। जिस तरह के पेट में बच्चा रहता है ना, तो 6 महीने मर जाता है, उसी तरह हमने मर गया।
ये गलतियां ही सुधर। बैंड में रह करके ही मैंने मर गया। हांडी बार नहीं। भागना क्यों पड़ा भाई आखिर में बताइए? भागना इसीलिए पड़ा कि अपनी विधानसभा में कुछ काम नहीं किए सिवाय फोटो खिंचवानी, यही उनका काम रहा। कोई एक बताए कि मैंने एक स्कूल पूरी विधानसभा में बनवाया, मैंने ये 5 मेन सड़कें हैं जिनको मैंने तारकोल से दोबारा बनवा दिया। काम कराया क्या? काम गिनवाए तो क्यों कह रहे हैं भाई उनको? अरे भाई साहब, मैंने इसलिए चोर कह रहा हूँ कि ये हमारे स्कूल जब मदन लाल खुराना बना था उस टाइम में टेंट करा था। कौन चोर है? केजरीवाल चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, पूरे चोर है। 2 बार जीते हैं, चोर हैं वो। हाँ, धोखा दे करके, मेरी लुगाई को बटा करके, मेरे बीवी को बच्चे को भगा करके, बेटा तू जा पार्किंग में जाकर ऐश कर। देख रहे हैं किस तरीके का आरोप? बिल्कुल सही आरोप है। अगर आपको महिलाओं के सम्मान की निधि देनी ही थी तो पहले ही घोषणा के बाद जब सरकार चल रही थी, चलती सरकार में भाजपा ने अपने प्रदेशों के अंदर महिला निधि दी। आप घोषणा 1000, पंजाब में आपने कहा 1000 रुपए दूंगा, 3 साल से दिए नहीं। 1000 रुपए दिल्ली में नहीं। यहाँ 21 रुपए देने की बात। और जो पहले 1000 के पर्चे भरवाए थे वो कहाँ गए? वो खा गए क्या? वो पहले 1000 जो आपने कहे थे वो 1000 कहाँ गए? वो तो देते हैं जो आपने 2 साल पहले से भरवाए हुए हैं। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं चाचा, क्या क्या खोज रहे हैं भाई साहब आप? और ये खोज रहे हैं कि आप इनसे पूछ रहे हैं, हमारे पिता समान दादाजी समान उम्र है, कि दिल्ली में क्या विकास करा है। ये लेटर लिखे हैं, देखिए ये दिल्ली की ही जनता है, ये विनोद नगर की जनता है जो त्राही त्राही मचा रही है रवि नेगी जी को क्यों चुन रहे हैं। इसका कारण है ये देखिए, ये मनीष सिसोदिया जी के राज में ये जनता के ये हाल है। ये देखिए, ये जनता ऐसे गंदे पानी को पीने को विवश है। गटरों का पानी यहाँ पर जो है, खांसी आ रही है। कुछ भी ना करने वाले, कौन जानता ओझा सर को? ओझा सर को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं। आपको क्या लग रहा है, ओझा सर का माहौल नहीं है मार्केट में? देखिए, जिसकी जड़ ही कमजोर हो तो पेड़ कब तक टिकाऊ रहता है? कब तक टिकाऊ रहेगा? जड़ कमजोर है। बिल्कुल, जड़ ही जिसकी कमजोर हो और जिसकी जड़ मजबूत होती है उसकी शाखाएं भी अच्छी निकलती हैं और वो काफी दिन तक टिकाऊ रहता है। मेरा अन्ना आंदोलन से निकले थे आम आदमी पार्टी वाले। अरे तो वही तो लूट के खा गए, ये गुमराह करके जनता में इतने 10 सालों में, यानी हम लोगों को लूट के खा गए मेरे भाई। अब क्या देखोगे, भाजपा सरकार ही आएगी। अरे पटपड़गंज को स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग। देखिए, उनको वो पहचान नहीं पाए हैं किस रूप में वो आए हैं। इंसान तो दूर जाए। जिनके अंदर है त्याग और तप, और जिनके अंदर है त्याग और तप, प्रभु राम जिन्हें वो भाए हैं। जिनके अंदर है त्याग और तप, प्रभु राम जिन्हें वो भाए हैं, प्रभु राम जिन्हें वो भाए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कराते? हनुमान चालीसा का पाठ वो पाठ छोड़िए, यात्रा नहीं कराते धर्मी। देखो, ये मंदिर का ऐसे सबको नहीं मिलता है मेरे भाई। ये बड़ा सौभाग्य होता है जो 5 सालों से हमारी वो चमलो सनातन संस्कृति को जो मंदिर घूम रहा है, आज तक कोई। आप सुन रहे हैं, बहुत कह रहे हैं मंदिर, राम मंदिर। अब केजरीवाल यात्रा नहीं कराते हैं, धार्मिक यात्रा नहीं, वो तो अब मजबूरी में कराते हैं ना। सनातन विरोधी बहुत अच्छा कराते हैं। कैसे सनातन विरोधी हो गए? टोपी पहन के घूमने वाले। ग्रंथी को 18,000, ग्रंथी को 18,000, पंडित को 18,000। वो अब दिए ना, जब ये दिखा कि सनातन के बिना गुजारा नहीं है। मौलवियों तक के तो दिए नहीं गए। अपना पैसा खाना और भ्रष्टाचार करना उनकी ये कार्यशैली के अंदर है। आरोप लगाना, भाग जाना, और आरोप जब नहीं साबित होने नहीं होते हैं तो माफी मांग लेना। किस राष्ट्रीय नेता से उन्होंने गिड़गिड़ा के माफी नहीं मांगी मानहानि के अंदर? मानहानि में